अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। खाने के दौरान पानी पीने के नुकसानात। खाने के दौरान पानी पीने के नुकसानात। खाना खाओ लेकिन इसके साथ यह बात पानी ना पियो। पेट में खाने और पानी की जंग में तुम ही कत्ल होंगे। खाने के बाद पानी जितना सेहत को नुकसान देता है, इतना खाने के बाद जहर खा लिया जाए तो वो इतना नुकसान नहीं देगा जितना पानी। फर्क सिर्फ यह है कि जहर फौरी खात्मा करता है, पानी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अमराज की शक्ल में। कुतुब अहादीस में खाने का तफसीली जिक्र है कि खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, खाना गर्म ना खाएं, जब बिल्कुल हल्का गर्म हो तब खाएं। ठंडे खाने में बरकत है और कम खाया जाता है। प्लेट के दरमियान में बरकत नहीं होती, इसलिए किनारों से खाएं। लेकिन हजरत इंसान अकली दलील भी मांगता है। इसकी मुख्तसर तफसील कुछ इस तरह है कि निवाला मुंह में रखते ही हाजमे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में 3 बड़े और लातादाद छोटे छोटे गदूद होते हैं। जब हम खाना नहीं खाते तब भी ये काम कर रहे होते हैं। मुंह को जरासीम से पाक रहे होते हैं और जरासीम थूक से खत्म नहीं होते, लेकिन थूक के असर कमजोर जरूर हो जाते हैं। मैदे में जाकर मैदे की तेजाबियत से मर जाते हैं। हमारी खुराक जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, गिरदो गुबार, फिजाई आलूदगी, खराब चिकनाई में पके हुए खानों से तैयार होती है। कुदरत ने इन जरासीम को थूक, इंसानी लुबाब यानी कि जरिए धोने के अमल में इंतजाम रखा है। ये इस तरह ही समझे जैसे गाड़ी सर्विस स्टेशन में धोने के बाद साफ सुथरी हो जाती है। इस तरह थूक गजा के जरासीम को धोता है। थूक एक तरफ इन जरासीम से जंग करता है और साथ साथ गजा को नरम करता है और हाजम जूस भी मुहैया करता है। गजा आसानी से मैदे में जाती है। इस तरह मैदा अपना काम आसानी से करता है। वो इस सूरत में जब नवाला छोटा हो और अच्छी तरह चबाया जाए, लेकिन हम इसके उलट करते हैं। बड़े बड़े नवाले कम चबाना, जल्दी जल्दी खाना, इस तरह खाना गले में फंस जाता है। फिर पानी या सॉफ्ट ड्रिंक्स की जरूरत पड़ती है। कम चबाने की वजह से गजा के साथ हाजम जूस भी कम हो जाते हैं और जरासीम से भरपूर खाना मैदे में चला जाता है। मैदे में गजा तकरीबन 30 मिनट से 4 घंटे तक रहती है। जब हम गजा के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं, मैदे का तेजाब पतला हो जाता है, यानी इसका असर कम हो जाता है। मैदे में तेजाब का काम गजा को गलाना या सड़ाना नहीं, बल्कि जिस्म के लिए एनर्जी ग्लूकोज प्रोटीन में तब्दील करना है। जब गजा मैदे से इंट्रियों में जाती है तो जिगर भी जूस गजा में शामिल होते हैं। ये जूस इकट्ठे होकर गजा को जिस्म के लिए मुख्तलिफ हालतों को बदलने में मदद देते हैं और गजा के जज़ब करने का अमल तेज हो जाता है। गजा की अच्छी शक्ल इंट्रियों में जज़ब हो जाती है, बाकी फजला बाहर निकल जाता है। हम जब गजा के साथ पानी पीते हैं तो तेजाब पतला होने से मैदे में स्टेरॉइड का अमल शुरू हो जाता है। इससे बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। जिस्म में अमूमन 2 किस्म की गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथाइल मर्कटियन। ये गैस निहायत ही बदबूदार होती है। इसकी बदबू की वजह से इसे कुदरती गैस सुई गैस में शामिल किया जाता है, ताकि अगर कहीं गैस लीक हो रही है तो फौरन पता चल जाए। जब ये गैस जिस्म में बनना शुरू होता है तो कब्ज या आंतों की खराबी, बादी बवासीर या खूनी बवासीर की वजह से बाहर निकलती है, तो ये भी गजा के साथ आंतों में जज़ब हो जाती है। फिर खून में शामिल होकर जिस्म में गर्दिश करती है। जिस्म का जो हिस्सा कमजोर होता है वहाँ डेरा डाल देती है। मसलन दिल की तरफ रुख करे तो तमाम अलामात दिल के अमराज जैसी पैदा करती है। हालांकि बंदा दिल का मरीज नहीं होता। मरीज फौरन माहिर अमराज दिल की तरफ भागता है। अच्छा मालिक तशखीस से पता चलता है कि असल दर्द दिल है या गैस की कारसानी। इस तरह दर्द गुर्दा, सरकार दर्द, घबराहट, दिमाग में चढ़ाव वगैरह वगैरह। हासिल कलाम यह है कि खाने के साथ जितना तेजाब हमें दरकार होता है, खाने के साथ पानी पीने से तेजाब हल्का होता है, जिससे गजा मुकम्मल हालत में हजम नहीं होती। मुख्तलिफ अमराज जन्म लेते हैं। मर्ज का बाप कोई भी हो, लेकिन खराब गजा इसकी माँ जरूर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।